हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यानी कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट दिए हुए हैं और हमें उसमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है प्रॉब्लम्स से और फिर उनका सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर लड़कियों का नंबर लड़कों से 4 ज़्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो सवाल पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कीजिए जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया था। तो इसको हम शुरू करेंगे। तो क्योंकि हमें गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर फाइंड करना है तो जो भी फाइंड करना होगा सबसे पहले हम उसे अज्यूम कर लेंगे। तो हमने यहाँ अज्यूम किया लेट नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो दिया गया है क्वेश्चन में कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, टोटल 10 स्टूडेंट्स। अगर टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं और बॉयज़ का नंबर हमने y अज्यूम कर लिया है, गर्ल्स का नंबर x अज्यूम कर लिया है, तो x और y मिलकर के कितना होगा 10। गर्ल्स और बॉयज़ मिलकर ही स्टूडेंट्स होंगे टोटल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 10। उसके बाद दिया गया है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो यहाँ हमने राइट किया नंबर ऑफ़ गर्ल्स यानी कि x इज़ इक्वल टू 4 मोर देन यानी कि प्लस y। x इज़ इक्वल टू 4 प्लस y। तो यहाँ से हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गई है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम इनका टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हमने यहाँ पे x और y यहाँ राइट किया इस वाली इक्वेशन के लिए और यहाँ पे भी x y राइट किया इस वाली इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो मिनिमम हमें इसमें 3 सॉल्यूशंस इनके करने होते हैं, 3 पॉइंट हमें अज्यूम करने होंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हम x को यहाँ 0 बोल दें तो बताइए y कितना होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। अगर x को 0 रख दें यहाँ पर तो y कितना बचेगा 10। ठीक है, अगर x को 10 रख दें तो y कितना हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। यानी कि एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे, 2 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे और थर्ड पॉइंट कुछ भी मान सकते हैं हम। तो जब हमने x को 0 रखा तो y 10 हो गया, जब x को 10 रखा तो y 0 हो गया। अब जब हम यहाँ पे x को 7 रखेंगे, जब यहाँ 7 रख देंगे तो जब हम y निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस x और 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई के भी हमें यहाँ सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो जब हम x को यहाँ 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा -4 और जब y को 0 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, y 0 रखेंगे तो x हो जाएगा 4। यहाँ पे सिमिलरली जब हम x को 7 अज्यूम कर लेंगे तो y हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो यहाँ से क्या हुआ कि दोनों ग्राफ में हमें एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है 7 3 और 7 3। तो अब हम इस ग्राफ को यहाँ बना लेते हैं। तो मैंने ग्राफ पेपर का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली मैंने बोर्ड पे ही बनाया हुआ है यहाँ पे कि x एक्सिस बनाया हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, y एक्सिस, ये है प्लस x एक्सिस, नीचे की साइड माइनस y एक्सिस, ऊपर की साइड प्लस y एक्सिस। तो ये जो मार्जिन हैं ये 1 यूनिट को डिनोट कर रहे हैं, 1 2 3 4। मैंने 10 तक यहाँ x एक्सिस में, 10 तक y एक्सिस में और यहाँ नीचे -5 तक लाइनिंग बना ली है। उसके बाद अब देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के सारे पॉइंट्स को डिनोट करेंगे। तो 0, 10 को हमें बनाना है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं हम उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे 0, 10। तो 0 x की वैल्यू कहाँ पे होती है, y एक्सिस में, यानी इस लाइन में x की वैल्यू 0 है और y की कितनी चाहिए 10। तो 0, 10 वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब सेकेंड पॉइंट है 10, 0, यानी कि x एक्सिस पे x की वैल्यू यहाँ पे 10 और y की वैल्यू 0, तो 10, 0 वाला पॉइंट यहाँ पे होगा। फिर चाहिए 7, 3, यानी x एक्सिस की वैल्यू 7 और y एक्सिस की वैल्यू 3। तो x एक्सिस पे 7 यानी यहाँ पे और y एक्सिस पे 3 यानी कि यहाँ पे, तो 7, 3 वाला पॉइंट यहाँ पे हुआ। तो इन तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया और एक लाइन सेगमेंट बना लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब सेकेंड इक्वेशन की बारी आती है तो सेकेंड इक्वेशन में 0 और -4 लेना है। तो 0 कहाँ पे है, -4 और 0, तो -4 तो ये रहा और 0 ये रहा। तो 0 और -4 वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। 0 और -4 वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, तो यहाँ लिख दिया हमने 0, -4। ठीक है, उसके बाद 4, 0, यानी x एक्सिस की वैल्यू 4 हो और y एक्सिस की वैल्यू 0 हो, तो यही वो पॉइंट होगा। x की वैल्यू 4 है और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये है 4, 0। उसके बाद 7, 3, तो 7, 3 हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये 7, 3। जब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक और लाइन सेगमेंट बन जाएगा जो कि इस इक्वेशन को डिनोट करेगा। फर्स्ट लाइन सेगमेंट इस इक्वेशन को डिनोट कर रहा है, सेकेंड लाइन सेगमेंट इस इक्वेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है,
तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो जो दोनों लाइंस के जो कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट करते हैं वही उसका सोल्यूशन होता है। यानी यहाँ पे x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3। हमें पता है कि ब्रैकेट में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x एक्सिस की होती है और सेकंड वैल्यू y एक्सिस की होती है। तो यहाँ से पता चला कि x इज इक्वल टू 7 है और y इज इक्वल टू 3 है। x हमने अज्यूम किया था नंबर ऑफ गर्ल्स को और बॉयज़ हमने अज्यूम किया था y। तो x यानी कि गर्ल्स हो गई 7 और बॉयज़ हो गए 3। यही इसका आंसर है।